आफत की बारिश शुरू हो गई है और फिर लाल निशान पर बागमती और गंडक नदी उफान के बाढ़ क्षेत्र में दहशत मचा रही है। बता दें आपको कि अलर्ट मोड पर अधिकारी बागमती के जलस्तर में 94 जो सेमी है वो दर्ज की गई है बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी जलस्तर को देखते हुए लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नेपाल में आफत की बारिश शुरू हो गई है और लगातार जो गंडक का जलस्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है और लाल निशान के ऊपर बागमती और गंडक पहुंच गई है। तो लगातार ये जो नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश का असर है और जिसकी वजह से ये तमाम जो देखने को मिल रहा है कि बागमती का जलस्तर लगातार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो नेपाल से ये आफत शुरू हुई है और ये आफत की बारिश लगातार बिहार में भी कहर मचा रही है। बता दें आपको कि गंडक का जलस्तर 21 सेमी का उछाल उसमें दर्ज किया गया है। इसके कारण साहेबगंज और पारू में पानी चढ़ रहा है। हालांकि दोनों जगह पर नदी अपने बांध के बीच में बह रही है। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बुधवार को भी लगातार वृद्धि देखी गई। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि उफान से बाढ़ क्षेत्र में दहशत है और अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, लगातार जो ये बारिश है वो कोहराम मचा रही है और लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से कल भी पटना, राजधानी पटना समेत जो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कई जगहों पर बारिश हुई है और भारी बारिश हुई है, रात भर बारिश होती रही है और फिर स्थिति खराब हो रही है। देखिए लगातार मौसम विभाग इसको लेकर अलर्ट जारी करते रहा है और अब अगर बात करें बाढ़ की या फिर नेपाल में जिस तरीके से बारिश हो रही है या फिर आफत की जो बारिश होनी शुरू हो गई है, इससे कहीं ना कहीं बिहार एक बार फिर से परेशानी में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए उत्तर बिहार अक्सर ये देखा गया है कि हर साल कह दीजिए या 1-2 साल के अंतराल पर कह दीजिए वहां बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है और स्थितियां खराब हो जाती हैं, चाहे वो बात जनजीवन को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो, अनाजों को लेकर हो, फसलों को लेकर हो, खेतों को लेकर हो या फिर जिस तरीके से भी हो, सड़कों को हो, मतलब आर्थिक से लेकर किसानों तक की हर तरीके से परेशानी होती है और नुकसान ही नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान होते रहा है। इस बार भी स्थितियां ठीक नहीं नजर आ रही हैं और इसको लेकर जो जल संसाधन विभाग है उसने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। खास करके जो कोसी का इलाका है, जो जहां कोसी का कहर हमेशा देखने को मिलता रहता है और जैसे ही नेपाल में आफत की बारिश शुरू होती है और वैसे ही बिहार की स्थितियां खराब हो जाती हैं, क्योंकि नेपाल फिर पानी छोड़ देता है, बिहार की तरफ पानी वो आता है और फिर चाहे वो मोतिहारी का इलाका हो या फिर आपको दरभंगा का इलाका हो या फिर अररिया का इलाका हो, किशनगंज का इलाका हो, गोपालगंज का इलाका हो, ये तमाम जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मोतिहारी या बात कर लें, गोपालगंज की बात कर लें या फिर बेतिया की बात कर लें, ये तमाम वो इलाके फिलहाल हैं जहाँ कई जो जगह है, कई गाँव जो हैं वहाँ पर बाढ़ का पानी आ गया है, स्थितियाँ थोड़ी सी खराब हो रही हैं, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं और किस तरीके से इसको रोका जाए, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा हो रही है। लगातार इस पर काम किया जा रहा है। पूजा, बिल्कुल, तो अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है 21 जिलों को और तमाम जिस तरीके से तैयारियां हैं उसको भी लेकर के अलर्ट कर दिया गया है। अविनाश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अधिकारियों को क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि लोग जो हैं वो जो गंडक के पास रहते हैं उनको क्या उनके पलायन की कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या उनके रहने की कोई व्यवस्था की गई है अभी तक? देखिए जो लोग फिलहाल परेशान हैं, जिन लोगों को अब ये दहशत का माहौल में जीने की पड़ रहा है या फिर जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग अपने लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार या फिर प्रशासन के तहत पे ऐसे बहुत अधिक स्थान तो नहीं बनाए गए हैं जहां पर राहत शिविर कैंप कह लीजिए या फिर इस तरीके से बाढ़ के लिए राहत कैंप कह लीजिए, वैसा अभी बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं किया गया है। हाँ, एक आध 2 जगहों पर सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा इस तरीके से व्यवस्थाएं करने की बात निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक वैसी कोई स्थिति नहीं आई है, लेकिन स्थितियां खराब हो रही हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन और जो जल संसाधन विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि अगर स्थितियां खराब होती हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था हो या फिर कोविड के प्रोटोकॉल का पालन की व्यवस्था हो, ये तमाम चीजों को देखते हुए अलर्ट मोड पर रहने की बात कही गई है। पूजा जी अविनाश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे।
अब प्री मानसून से लेकर अब तक राज्य में झमाझम बारिश हो रही है और जुलाई में भी राज्य में अच्छी बारिश होने के अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई में देश में सामान्य से 94 से लेकर 106% तक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि राज्य में अच्छी बारिश हो रही है और प्रदेश में प्री मानसून के दौरान भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वहां के लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। तो बिल्कुल बिहार में भी मौसम विभाग जो है वो लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और 21 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। तो अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में भी लगातार जो ये मानसून का कहर है, मानसून है, वो देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन फिर से मानसून दस्तक दे चुका है। मानसून में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, अब 21 जिलों को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बिल्कुल देखिए पूजा, जिस तरीके से मानसून की जो सक्रियता है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि मानसून समय से पहले बिहार आया है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मानसून ने जब दस्तक दी थी तब से लगातार बारिश हो रही है। और एक दो दिन पीछे की बात कर ले, वो उसको छोड़ दिया जाए तो लगातार बारिश हो रही है। आज भी अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिले 21 जिलों के लिए अलर्ट ये जारी किया गया है और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और मौसम विभाग ने ये कहा है कि कई ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, वज्रपात हो सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है और ऐसे अलर्ट लगातार मौसम विभाग जारी करता रहा है। कल भी अलर्ट जारी किया गया था कि पटना और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होगी। साथ ही साथ कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें सीतामढ़ी हो या फिर पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, ये तमाम वो जिले थे जहां बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया था। और आज भी तकरीबन 20 से अधिक जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और इसमें मौसम विभाग ने बताया है कि यहाँ पर हल्की से मध्यम और भारी भी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ वज्रपात की भी चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने दी है और लोगों से कहा है कि आप सतर्क रहिए। अगर बेहद ज़रूरी नहीं हो तो आप घरों से बाहर नहीं निकलिए। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मौसम एक बार देख लीजिए कि कैसा है। अगर बारिश हो रही है या बारिश की संभावना नजर आ रही है, आसमान में बादल नजर आ रहे हैं, तो आप घरों से बाहर फिलहाल नहीं निकलिए। देखिए, उत्तर बिहार का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं पूजा, क्योंकि उत्तर बिहार में स्थितियां हमेशा खराब होती रही हैं और लगातार बारिश हो रही है और बारिश से भी कई जगहों पर जलमग्न हो रहे हैं, कई जगहों पर जो पानी भर जा रहा है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, अभी एक जो सामने आ रहे हैं आंकड़े, उसके तहत अगर बात करें तो गंडक नदी का जो जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है और लाल निशान से अब थोड़ा ही नीचे रह रहा है। और अगर बात कर दें बूढ़ी गंडक की, तो वो भी लाल निशान से महज कुछ इंच नीचे बस बह रही है। मतलब वो अमूमन आप ये कह सकती हैं, या ये कहना गलत नहीं होगा कि वो लाल निशान को छू दिया है उसने। और अगर बागमती नदी की बात करें तो वो भी लाल निशान के वो ऊपर बह रही है। तो देखिए, खतरे का जो निशान होता है, जहाँ से नदियों का खतरे का निशान बताया जाता है कि यहाँ तक हैं तो सही है, यहाँ से ऊपर हैं तो अब ये खतरे वाली बात होती है। तो बागमती जो नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर है। बूढ़ी गंडक का भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और साथ ही साथ इसके अलावा गंडक की बात करें तो उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो छोटी मोटी नदियां हैं, जो पहाड़ी नदियां हैं, उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है, जो वाकई में चिंता की बात है। और मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है लगातार बारिश का, ये कहीं ना कहीं और परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए जल संसाधन विभाग ने भी कहा है और साथ ही साथ जिला प्रशासन खुद भी अलर्ट है कि किस तरीके से होता है। चाहे वो बात भागलपुर की कर लीजिए या पश्चिम चंपारण कर लीजिए, पूर्वी चंपारण की कर लीजिए, किशनगंज की कर लीजिए, अररिया की कर लीजिए, पूर्णिया की कर लीजिए, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बाढ़ का व्यापक असर देखने को मिलता रहा है और इन जिलों को अलर्ट मोड पर रहने की बात कही गई है। एक सवाल और है अविनाश, एक सवाल और है कि सरकार जो है कई समीक्षा बैठक करती है मॉनसून आने के पहले और हर बार बिहार में बाढ़ की स्थिति हो जाती है और हर बार सरकार की तरफ से जो है कहा जाता है कि तैयारियां हैं, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती हैं तो हर साल स्थितियां वही रहती हैं। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर नजर क्यों नहीं डाल रही, कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए, ठोस कदम कोई है ही नहीं सरकार के पास और इसका कोई व्यापक उपाय है नहीं। ये बारिश जो होती है वो प्राकृतिक आपदा इसको कह लीजिए। हालांकि तैयारियां कहीं ना कहीं वैसे स्तर पर सरकार नहीं कर पाती है, वैसे व्यापक इंतजाम नहीं कर पाती है, इसमें फेल होती है और इसी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। देखिए, बारिश ना तो सरकार करा सकती है और ना ही इसको रोक सकती है। बारिश को जब आना होगा तब बारिश आएगी, जब होना होगा तब होगी। नदियों का जलस्तर जब बढ़ना होगा तब बढ़ेगा। हालांकि इसको कहीं ना कहीं तटबंध बना के या फिर दूसरे उपाय करके, नदियों के गाद को साफ करके, इसके अलावा जो
बाढ़ के लिए राहत शिविर होते हैं उसको बेहतर तरीके से बनाकर वहां पर खाने पीने की उचित व्यवस्था कराकर लोगों के लिए वो तमाम व्यवस्थाएं कराकर मुआवजे देकर ये तमाम वो उपाय हैं जिसको लेकर लोगों को राहत जरूर मिल सकती है और सरकार इस पर काम कर सकती है। हालांकि इस पर व्यापक स्तर पर कभी काम हुआ नहीं है और इसलिए स्थितियां उत्तर बिहार की वैसी ही रह जाती हैं। जब भी बारिश बहुत ज्यादा होती है या फिर नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो स्थितियां बिहार की खराब हो जाती है। इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है और इस पर अगर सरकार काम नहीं करेगी तो इस बार भी स्थितियां बहुत सही नजर नहीं आ रही हैं, वो भी खराब हो सकती हैं। पूजा बिल्कुल अविनाश, तो जिस तरीके से लगातार मानसून का कहर लोग झेल रहे हैं, ऐसे में बेहद जरूरी है कि लोग जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है उसको लेकर के सावधानी बरतें। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।